दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर रवि मार्कंडे, माइंड कोच एंड वेलनेस कोच। दोस्तों आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। अगर आप वाकई में अपने लाइफ के प्रति सीरियस हैं तो बिल्कुल वीडियो को स्किप न करें। आप इस वीडियो को लगातार देखें, लास्ट तक देखें। आप देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आज बहुत से लोग अपनी सोच की वजह से कहीं न कहीं अपने काम को डिले कर पा रहे हैं। माई लाइफ भी हैप्पी एंड यूर लाइफ भी हैप्पी। मैं भी सुखमय रहूं और आपका जीवन भी सुखमय हो। इसी आशा के साथ आपके चाहने वालों, आपके माता पिता, गुरुओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और इसी के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। आप अपने लाइफ में सीरियस रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो से पहले और भी वीडियो देखा होगा जिसमें आपको बताया गया है कि हमारे पास में दो तरह की माइंड पाया जाता है। एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड। लेकिन यहाँ पे तीसरा माइंड भी है जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अभी सिर्फ दो ही माइंड के ऊपर बात करने वाला हूं, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। कॉन्शियस माइंड वह मन है जो आपकी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है और आपके देखने, सुनने और समझने के काम में आता है। यह कॉन्शियस माइंड जो किसी भी निर्णय को लेने से पहले तर्क वितर्क करता है और बहस करता है। कहीं न कहीं आपके माइंड को इधर उधर जो सोच बदलने का काम करता है वो है कॉन्शियस माइंड। आप किसी भी काम को करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उसके लिए आपका कॉन्शियस माइंड कभी हाँ में, कभी ना में, कभी कंफ्यूजन में इस तरीके से जवाब देता है। यह है कॉन्शियस माइंड, जिसमें हर काम को सोचना पड़ता है करने के लिए। हर काम को कहीं न कहीं आगे ले जाने के लिए उसको बहुत सारे तर्क वितर्क की आवश्यकता पड़ती है, कॉन्शियस माइंड। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन, यह वो मन है जो आपके आंतरिक भावनाओं को प्रकट करता है, जो आपके पुराने पास्ट कर्मांक या पास्ट जो आपने काम किया रहता है उनके अनुभव को दर्शाता है और आपके माइंड में यह स्टोर रहता है। जब आप किसी काम को करते हैं तो ये उजागर हो जाता है। यह जागरूक रहता है पुराने कामों को बेहतर तरीके से करने के लिए, पुराने काम के अनुभव को बेहतर तरीके से सामने लाने के लिए, और आपका जो पुराना अनुभव है उसको ही सामने लाता है। यह है सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में ही मैं बात करने जा रहा हूं। तो बात करते हैं दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी न कभी आपको इस तरीके से बताया होगा कि आपका अनुभव अभी काम आ रहा है या आपका अनुभव आने वाले समय में काम आएगा। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको काम करने के लिए प्रेरित किया होगा या कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको दिया होगा जिससे आप सफल हो पाए। क्या आपको लगता है नहीं है कि वाकई में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई होगी या उस अपॉर्चुनिटी को आपने ठुकराया होगा, या आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है या तो आपके परिवार के माध्यम से मिला हो, या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं उस माध्यम से मिला हो, आपके दोस्त के माध्यम से मिला हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली होगी। लेकिन हो सकता है कि आप उसको समझ ना पाए और आपने उसे ठुकरा दिया हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमारे पास जब अपॉर्चुनिटी आती है तो हमको समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो तर्क वितर्क करता है कि कहीं मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं काम आगे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, 2-4 दिन करता हूं फिर रुक जाता हूं। तो इस तरीके से आपका जो कॉन्शियस माइंड है तर्क वितर्क करता है। इस वजह से आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में नहीं रख पाते हैं या उस काम को करने में आपको उलझन पैदा होती है। तो दोस्तों
आइए मैं सबकॉन्शियस माइंड का कुछ एक एग्जाम्पल देता हूं कि क्या आपके लिए फायदे कैसे पहुंचा सकता है। दोस्तों, आप जब रात में अपने बिस्तर में सोते हैं, कभी न कभी आपको ये एहसास हुआ होगा कि जैसे आप सोए हैं, आप हल्का नींद में हैं या पूरी नींद में हो, जैसे आप बिस्तर के किनारे आते हैं, आप ऐसा टर्न करते हैं, लगता है कि आप गिरने वाले हैं, वैसे ही आपका मन आपको जगा देता है कि भाई मेरे, आप गिरने वाले हो, उठ जाओ। और वाकई में वैसा होता है कि आप जैसे गिरने वाले रहते हैं, उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड तो सो गया रहता है, लेकिन अवचेतन मन जो है वो जागता रहता है। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको जागृत कर देता है, और आप जैसे जागते हैं फिर अपने बिस्तर की तरफ बीच में आके और आराम से सो जाते हैं। पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल पे हम देखते हैं, पढ़ते पढ़ते आपका नींद लगने लग जाता है या नींद की अवस्था में आप चले जाते हैं। जैसे आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक गिरने वाला रहता है, तो आपका नींद फिर से जाग जाता है। कहने का मतलब ये है कि उस पुस्तक को गिरने नहीं दिया जाता। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पुस्तक को गिरने नहीं दिया जाता, क्योंकि उस पुस्तक की कीमत मालूम है। सबकॉन्शियस माइंड को पुस्तक की कीमत मालूम है कि अगर पुस्तक गिरेगा तो कुछ ना कुछ बिगड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो पुस्तक है जिसकी कीमत की अगर मैं बात करूं तो 200, 250, 300, 500 के आसपास में होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को मालूम है कि अगर आप या वो पुस्तक गिरता है तो कहीं ना कहीं नुकसान होने का डर है। एक एग्जांपल समझते हैं। आप मोबाइल पर देख रहे हैं, मोबाइल में भी जब वीडियो चल रहा है, आपकी नींद की अवस्था आती है, मोबाइल गिरने लगता है, आपका माइंड फिर से जाग जाता है और उस मोबाइल को भी गिरने नहीं दिया जाता। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब सिंपल सा फंडा है कि अगर आप एक पेन भी या एक ऐसा टुकड़ा, कोई भी कागज का भी टुकड़ा पकड़े रहें और आपकी नींद की अवस्था में आप जाते हैं, अगर वो पुस्तक गिरने वाला रहता है या वो कागज गिरने वाला रहता है या आपका हाथ कोई दूसरी जगह पे है, और ये जैसे आप सोए हैं, आपका हाथ दूसरी जगह रखा हुआ है, सीने पे रखा है, जैसे वो मतलब बिस्तर से बाहर गिरने की कोशिश करता है, वैसे ही आपका हाथ या आपका माइंड जो है जाग जाता है और हाथ आप सीधा कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, उस मोबाइल है या एक सिंपल सा जो कागज का टुकड़ा है या एक कागज का जो पुस्तक है जिसमें बहुत सारे ज्ञान भरे पड़े हैं, उनको मालूम है सबकॉन्शियस माइंड को, अगर उसको गिरने नहीं दिया जा रहा है तो आप कैसे मान सकते हैं दोस्तों कि सबकॉन्शियस माइंड आपको गिरने देगा? बात यही है कि आप उस चीज को समझ नहीं पाए हैं। अगर आप उस चीज को समझ पाते तो वाकई में आप कहीं ना कहीं कुछ अलग अवस्था में, जो भी स्थिति परिस्थिति आज आपकी होगी, उससे 10 टाइम आप ऊपर रहते। और वाकई में सही बात है, सबकॉन्शियस माइंड वो काम करता है जिससे आप एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और आप लगातार मेरे साथ बने रहें। आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ और इसके बारे में और भी बहुत सारे टॉपिक आपको आगे मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।